नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछा गया है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा क्या है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सूर्य और पृथ्वी करीब आ जाते हैं? तो ऐसा कौन सा दिन है दोस्तों? आपका 3 जनवरी है। आप कहेंगे सर 3 जनवरी को जब पास आते हैं तो 3 जनवरी को गर्मी पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। उस दिन क्या होता है, हम लोग इधर की तरफ होते हैं, सूर्य हमारे पीठ पे चमकता है, इससे हम लोग को ठंडा लगता है, और उधर जिसके पर चमकता है उसको गर्मी लगता है। तो 3 जनवरी को दोस्तों पृथ्वी और सूर्य सबसे करीब होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब? ये अब याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। अब तो याद कर लो भाई साहब, अब तो याद कर लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.15 करोड़ मील। आप याद कर लिए दोस्तों, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है दोस्तों, हजारों बार। तो इसको प्लीज आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? ऐसा कौन सा दिन है भाई साहब कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी दूर हो जाते हैं? तो ऐसा दिन आपका है 4 जुलाई को दोस्तों। 4 जुलाई याद कर लीजिएगा, 4 जुलाई। आप कहेंगे सर 4 जुलाई को इतनी गर्मी पड़ती है, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, आप कह रहे उस दिन दूर होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। उस समय हम लोग क्या है, सूर्य के ऐसे रहते हैं, और पीछे क्या होता है, जो पीछे रहते हैं वो पीछे रहते उनको उस दिन पृथ्वी में दूर रहते। जब हम पृथ्वी के सामने खड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक गर्मी आपको लगेगा ही, आप कितना दूर हो जाइए। तो हम लोग पृथ्वी के सूर्य के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, तो सूर्य हमारे डायरेक्ट सिर पर चमकता है तो गर्मी लगेगा ही। ठीक है, तो 4 जुलाई को देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहां से गुजरती है? तो कहां से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। सूर्य के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एपिसाइड रेखा कहते हैं, एपिसाइड रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। अक्षांश क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्षांश आपका क्या है? तो अक्षांश आपका क्या है? ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा है आपका अक्षांश दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों आपके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में, ऐसा कौन सा रेखा है जो भूमध्य रेखा को छोड़कर कोई ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं है, बस एक ही बंदा है जो कि उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 भाग में ही बांटता है और कोई नहीं बांटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्य अंश की स्थिति से किसे माना जाता है? शून्य अंश, शून्य अक्षांश की स्थिति किसे माना जाता है? तो यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषुवत रेखा को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और दक्षिण की ओर बढ़ने वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषुवत रेखा से दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन सामने आ गया, तो क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये याद कर लीजिए, उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो उत्तरी अक्षांश, जो दक्षिण की ओर बढ़ रहा है तो दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा फटाफट। 13वां क्वेश्चन है, दो अक्षांशों की बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोन, जोन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है, दो अक्षांश जो आप दोस्तों आपका ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अक्षांश भूमध्य रेखा, फिर ये अक्षांश रेखाएं से खींची होती हैं। तो आपसे पूछ रहा है दो अक्षांश के बीच की कुल दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 111 किलोमीटर दोस्तों होती है। ये याद कर लीजिएगा, 111 किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लोब पर खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतर। मतलब ग्लोब पर ऐसा कौन सा रेखा है जो लंबवत, जो सीधा से खींचा जाता है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो देशांतर रेखाएं दोस्तों कहाँ मिलती है, दक्षिणी, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती है। ये हमारा पृथ्वी है, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है, देखिए आपका यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो उत्तरी और दक्षिणी क्या ध्रुवों पर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। 17वां क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को क्या माना गया है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया, 0 डिग्री देशांतर माना गया है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि देशांतर के बाईं ओर की रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर की बाईं ओर की रेखाएं क्या कहलाती हैं, पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देशांतर के दाहिनी ओर की रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर की दाईं ओर रेखाएं क्या कहलाती हैं, पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम जाना जाता है दोस्तों, गोरे। याद कर लीजिएगा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो गोरे याद कर लीजिएगा। दो देशांतरों के बीच में क्या जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों, इन पृथ्वी में देशांतर रेखा खींचा गया है, इन देशांतर रेखा की जो बीच की जो दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, इस दूरी को हम गोरे बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। और अक्षांश रेखा के दो रेखाओं के बीच में की दूरी को क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों, जोन बोलते हैं। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और हाँ, यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।